जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। माता, मुझे तो और भूख लगी है। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, पुत्र हनुमान के भोजन समाप्त होने से पूर्व और भोजन बनाओ, शीघ्र। मानवी, पुत्र हनुमान के लिए फल लेके जाओ, शीघ्र। न जाने हनुमान की भूख कब शांत होगी, और भोजन सामग्री जुटाने में हमें भाभी माँ की सहायता करनी चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, चलिए हम भी भोजन बनाने में भाभी माँ की सहायता करते हैं। यदि पुत्र हनुमान तृप्त नहीं हुए तो मेरा वचन अपूर्ण रह जाएगा। सीता दीदी, अब तो फल भी समाप्त होने वाले हैं, आप क्या करेंगे? कदाचित इस खीर को ग्रहण करके पुत्र हनुमान की भूख शांत हो जाए। कृषक कर्मण्य हो गए तो अन्न नहीं उगेगा। भूख के मारे लोग एक दूसरे से भोजन छीनेंगे, आतंक का साम्राज्य होगा। चाहो ईश्वर का भय भूलकर लोग पाप कर्मों में लीन हो जाएंगे। आस्तिक से नास्तिक बना दो सबको, पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। अरे पूजा छोड़ो, नृत्य देखो, नृत्य का आनंद लेते हैं।
अरे वाह, खीर। माता, माता मुझे शीघ्र दीजिए। इसे देखकर तो मेरी भूख और अधिक बढ़ गई है। दीजिए माता। हाँ पुत्र, इसे ग्रहण करो। हे भोलेनाथ, आपके रुद्रांश हनुमान की भूख तो शांत होने के स्थान पर और बढ़ गई है। यदि हनुमान को भोजन करा के तृप्त नहीं कर पाई तो वचन भंग का दोष लगेगा मुझ पर। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए प्रभु महादेव। महादेव के उदर में तो सारा संसार समाया हुआ है, तो उनके रुद्रांश का उदर कैसे तृप्त हो सकता है इतने भोजन से। अब तो मात्र एक ही वस्तु है जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान को तृप्त कर सकती है। तो सदैव अपनी सेवा और भक्ति से भगवान को तृप्त करता है, किंतु जब स्वयं भक्त अतृप्त हो तो भगवान भी उसकी सेवा करने से पीछे नहीं हटते। माता, मुझे तो और भोजन चाहिए। भूख और लगी है। अब तो रसोई के सारे व्यंजन और भोजन आदि भी समाप्त हो गए हैं। अब भाभी माँ क्या करेंगी जिससे कि हनुमान तृप्त हो सके? तो आप इस माता के वचन की लाज रखिए प्रभु, मेरा पुत्र अतृप्त ना रहे। क्या हुआ माता? मुझे कुछ और दीजिए खाने को। अभी तो मेरी तृप्ति नहीं हुई है। हाँ हाँ पुत्र, मुझे ज्ञात है कि मेरे पुत्र का मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। मैं तुम्हें कुछ विशिष्ट प्रदान करना चाहती हूँ, तुम इसे ग्रहण करो पुत्र।
विष्णु प्रिया तुलसी, ये तो मेरे प्रभु श्री राम को भी प्रिय है। माता, इस पर तो मेरे प्रभु श्री राम का नाम भी लिखा हुआ है। माता, अब उदर और मन दोनों तृप्त हो गए हैं। पुत्र, कुछ और लड्डू बनवा लेती हूँ। इस छोटे से तुलसी पत्र से तुम्हारा क्या हुआ होगा? बस बस माता, तुलसी पत्र से तो प्रभु भी तृप्त हो जाते हैं, तो उनका ये भक्त क्यों नहीं तृप्त होगा? और माता, यदि अब तिल भर भी कुछ खा लिया तो उदर फट जाएगा। जिसे श्री राम नाम का स्वाद प्राप्त हो गया हो, उसे फिर किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं रह जाती। जय श्री राम। सत्य वचन है स्वामी, श्री राम के नाम की महिमा ही ऐसी है, इसीलिए आप भी उनका नाम सदैव ही जपा करते हैं। देवेश्वरी, श्री राम का नाम मात्र एक नाम ही नहीं, दर्शन भी है, एक सोच है। जहां श्री राम का नाम है वहां धर्म है। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु स्थायी सुख एवं मोक्ष उसी से ही प्राप्त होता है। और अधर्म का मार्ग सुगममय है, जो क्षणिक सुख दे सकता है, किंतु वो पतन का मार्ग है, जहां अंत में ना ही सुख प्राप्त होता है और ना ही मोक्ष। ये मनुष्य पर ही निर्भर है कि वो कौन सा मार्ग चुनता है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः स्वाहा 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 स्वाहा। ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः स्वाहा स्वाहा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। दुग्ध में जल मिल जाए तो जल का मोल भी दुग्ध के समान ही मिल सकता है। वर्षा, अब इन सारे दुग्ध के पात्रों में जल मिला देता हूँ।
अनमोल शिक्षा को बिना मोल लिए दे रहे हो। बच्चों, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अपने आसपास के स्थान को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। बस बहुत हो गई निशुल्क शिक्षा। अब अगर शिक्षा प्राप्त करना है तो धन लेकर आओ और बालिकाएं ना आए। इन्हें शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ जाओ यहां से। देखो बच्चों, सबसे पहले सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और अपने घर के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाना चाहिए। इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं श्रीमान? श्री राम के राज्य में बालिकाओं का भी शिक्षित होना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित बालिकाएं घर परिवार को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दे सकती हैं। एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव शिक्षित बालिकाएं ही डाल सकती हैं। धर्म एवं सदाचार की गंगा प्रवाहित हो रही है अयोध्या में। अंततः सुखमय राम राज्य स्थापित हो ही गया यहाँ। आशा है शीघ्र ही ऐसा राम राज्य समस्त संसार में भी विस्तारित हो जाएगा। राम राज्य का ये स्वप्न शीघ्र ही टूट जाएगा। तुम अधर्म के विस्तार को नहीं रोक पाओगे। चाहे कितनी भी पूजा पाठ, दान धर्म या ब्राह्मण भोजन कर लो राम। क्या हुआ मुनिश्रेष्ठ? आप अकस्मात ही आसन से क्यों उठ गए हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या मुनिवर? ऋषि कुंभोदर को क्या हो गया? अकस्मात ही ये रुष्ट क्यों हो गए? बताइए ना मुनिवर, क्यों रुष्ट हो गए हैं आप? नियम का पालन होना चाहिए। श्री राम, मैं आपके हाथ से दिया हुआ ना कोई दान ग्रहण कर सकता हूं और ना ही ये ब्राह्मण भोज। मेरे प्रभु श्री राम से नियम पालन में त्रुटि कैसे हो सकती है? अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है कुंभोदर मुनि को। मुनिवर, यदि आप मुझसे दान एवं भोज ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। क्षमा करें, आपका वनवास समाप्त हो चुका था, राज्याभिषेक भी संपन्न हो चुका था। तब आपके लिए अनिवार्य था कि आप सर्वप्रथम गया तीर्थ जाकर विधि पूर्वक
पिंड दान करके अपने पितरों को संतुष्ट करें। किंतु आपको ये सब स्मरण नहीं रहा। ऐसे में आपके द्वारा प्रदत्त कुछ भी स्वीकार करना मेरे लिए ही नहीं, समस्त ऋषि मुनियों के लिए भी निषिद्ध है। राजा हो या सामान्य नागरिक, संस्कार और धर्म की मर्यादा का पालन सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए।